उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा योगी आदित्यनाथ पार्टी की छवि को लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और नेताओं के लगातार पेंच कस रहे हैं, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। लेकिन पार्टी में उन्हीं के नेता सरकार के साफ सुथरी छवि को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री का बुलडोजर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलता है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में मैगलगंज थाना क्षेत्र के खखरा गांव में एक दबंग सत्ताधारी नेता ने बाबा के बुलडोजर का दुरुपयोग कर एक गरीब का ही मकान ढहा दिया। पीड़ित का आरोप है, बिना किसी आदेश के सत्ताधारी नेता जुगल किशोर ने खड़े होकर बुलडोजर से उसका मकान ढहा दिया। इस दौरान उन्होंने थाने से लेकर जिला अधिकारी तक फोन कर गुहार लगाई, लेकिन नेता के सामने किसी ने आने की हिम्मत नहीं की और उनके सामने पुलिस और प्रशासन कठपुतली नजर आया। पीड़ित महिलाओं और बेटियों ने बताया, जिस जगह पर उनका मकान है उस जगह 35 साल पुराना उसका पट्टा है और कोर्ट सेवा मुकदमा भी जीत चुकी हैं, लेकिन बीजेपी नेता जुगल किशोर और दबंग प्रधान पति की उस जगह पर नीयत खराब है और दबंगई के बल पर बुलडोजर लेकर आए और मेरा मकान ढहा दिया। इतना ही नहीं, दबंग नेता ने 100 साल पुरानी मजार को भी ढहा दिया। पीड़ित अजय पाल की बेटियों ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और जिलाधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव तक ट्वीट कर व सोशल मीडिया पर अपनी गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार की सुनवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। नेता के द्वारा बुलडोजर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरीबों को आवास बांट रहे हैं, वहीं लखीमपुर में उनके ही नेता गरीबों के आवास पर बुलडोजर चलवाकर सत्ता की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे में यह सोचने वाली बात होगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अब बेटियों की गुहार मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या सत्ता के गलियारों के बीच दबकर दम तोड़ देती है, यह देखने वाली बात होगी। कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों की पुकार पर क्या कार्रवाई करते हैं। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होता है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार होगा अगर आप लोग आत्मदाह? इसका जिम्मेदार यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं जुगल किशोर और उनके विधायक जो बेटे हैं सौरभ सिंह सोनू और ग्राम पंचायत के यहाँ के जो प्रधान हैं छोटे, ये लोग होंगे। हम रोड पे आ जाएंगे तो हम इसको आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार तो ये प्रधान और जुगल किशोर लोग होंगे। हमारा तो सब कुछ छीन लिया, हमारा तो आधा मकान भी उधर तुड़वा दिया बना था। अब हमारा जब तो आदमी घर से निकल जाए अभी खाली नोटिस भिजवा देंगे इसके, और नहीं तो सब ऐसे तुड़वा देंगे। धमकी रोज देते हैं, तो कहते हैं कि जाओ थाने में, दरोगा के सामने भी कहा कि इसको जल्दी खाली करो नहीं तो हम तुड़वा देंगे। तो आपने कहा किसी से शिकायत नहीं की? कोई सुनवाई नहीं यहाँ करा? कोई सुनवाई नहीं, यहाँ से यहाँ न लखीमपुर में न तहसील न कोई वकील कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? कहते हैं वो लोग बहुत पैसा वाले हैं तो बहुत उनके आगे किसी की नहीं चलेगी, तो सब अपने, उनके अलावा कोई सुनता ही नहीं है। में आपके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? दलित विरोधी मानसिकता के लोग जितने हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और भी लोग हो सकते हो, दलित जमीन बेचता है, खरीदता नहीं। हमने खरीदी है तो लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। हमने अपनी ज़मीन खरीदी है, अपनी ज़मीन पे कब्जा लिया है सर, उसमें लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ी तकलीफ़ें हुई हैं। इसलिए न तो मैं किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हूँ, आज वहाँ पैमाइश भी हो रही है, अधिकारी भी कल भी वहाँ पहुँचे थे, आज भी पहुँचे हैं। मैंने जितना लिया है उतने पे हमने कब्जा किया है और हमारा खुला खेल फरूखाबादी रहता है। हमने आज तक अपने जीवन में कभी 1 इंच ज़मीन किसी के कब्जे में, न ग्राम समाज की ज़मीन कब्जे में ली है, न फॉरेस्ट की ज़मीन कब्जे में है। लेकिन कुछ लोग तो पूरा फार्म बनाए घूम रहे हैं, पूरा फार्म बनाए घूम रहे हैं और उन पे कोई उंगली नहीं उठाती है। कोई उंगली उठाता है? सर तो आपको आह करते हैं तो भी चर्चा होती है। पीड़ित परिवार आत्मदाह की बात कह रहा है, सर आप उनसे संपर्क में हैं क्या?
इसके पीड़ित परिवार जो है यहाँ पे, पीड़ित परिवार वाले मुझसे आए थे, मिले थे और मुझसे अपनी बात कही थी। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारी जितनी है उतनी ले लो, उससे 2 फीट ज़्यादा हमसे नहीं है। इतनी बात मेरी हुई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के खेमे में वो चले गए और समाजवादी खेमे के लोग आज समाजवादी पार्टी तो विरोधी पार्टी है, विरोध तो विरोधी विरोध करेंगे, वो माला थोड़ी पहनाएंगे। ठीक। तो उनका काम विरोध करना है, वो विरोध